Dear model stars, today you will write detailed question and answer of chapter 9. Chapter name is The Coming of the Mughals. So student take your history civics book and open page number 94 and take your copy also and start writing question number 5th one. Okay. Question is write about Babar's conflicts with the Rajputs in your own words. Okay, it means राइट अबाउट बाबर्स कन्फ्लिक्ट जो भी बाबर के कन्फ्लिक्ट थे किसके साथ जो भी डिस्टर्बेंसेस थे राजपूत के साथ उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके आंसर इज Babur wanted to expand his kingdom after defeating Ibrahim Lodi, but the Rajputs were determined to oust him from India. Oust him from India. Full stop. It means बाबर जो है वो अपने राज्य को इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे बट राजपूत जो हैं वो उनको भारत से बाहर करना चाहते थे full stop. His first challenge was to defeat राणा सांगा ऑफ मेवाड़ और उनका जो फर्स्ट चैलेंज थे फर्स्ट जो पहली चुनौती थी वो थे राणा सांगा मेवाड़ के राणा सांगा फुल स्टॉप इवन दो बाबर्स आर्मी वॉज weary and homesick, his superior cavalry and artillery won him the fight against Rana Sanga at the Battle of Khanwa in 1527. Okay, it means बाबर की जो आर्मी थी वो जो है वेरी एंड होम सिक हिज सुपीरियर कैवलरी यानी कि वो आर्मी के तौर पर यानी कि वेल डिसिप्लिन और जो है स्किल्ड जो है आर्मी थी वॉन हिम द फाइट अगेंस्ट जिसने कि उनको जिताया था राणा सांगा के विरुद्ध बैटल ऑफ खानवा इन 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था उसमें राणा सांगा को जीत मिली जिसमें राणा सांगा को हार मिली थी और बाबर को उसमें जीत मिली थी ओके वॉन हिम द फाइट अगेंस्ट द राणा सांगा at the Battle of Khanwa in 1527. Okay, this was a major victory for the establishment of Mughal rule in India. और ये एक मुख्य विजय थी बाबर की जिसने कि भारत में मुगल रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए ये मेन जो है मुख्य एक विजय थी फुल स्टॉप बाबर देन सेट शाइट्स ऑन चंदेरी अब बाबर की नज़र जो है चंदेरी पर थी विच वॉज रूल्ड बाई मेदिनी रॉय जहाँ के राजा जो है मेदिनी रॉय थे वहाँ पर उनका शासन चल रहा था फुल स्टॉप बाबर वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग चंदेरी और इसमें भी बाबर को सफलता हासिल की इसमें चंदेरी को कैप्चर करने में वेन 1528 में and hence defeated the last of the Rajput kingdoms existing during his reign. It means यानी कि यहाँ हराने के बाद लास्ट में जो राजपूत को हराने के बाद जो राजपूत किंगडम्स थे उनको जीतने के बाद जो है hence defeated the last of the Rajput kingdom existing during his reign यानी कि उन्होंने अपने राज्य को एग्जिस्ट किया जिस समय उनका शासन था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ वॉज बाबर एज द फर्स्ट मुगल एम्परर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाबर ही फर्स्ट मुगल एम्परर था भारत में जिसने कि मुगल एम्परर की स्थापना की थी सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन Babur was a strong leader and military commander with great reserves of energy. बाबर जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर था एंड मिलिट्री कमांडर भी था और उसके पास एक मतलब कंप्लीट एक एनर्जी थी
ओके, यानी कि कंटिन्यू 1526 में बाबर जो है भारत फर्स्ट टाइम जो है वो दौलत खान लोधी के इनविटेशन पर भारत आया, इब्राहिम लोधी से उसका युद्ध हुआ, फिर कंटिन्यू जब तक जीवित रहे, लास्ट जो है उनका जो वॉर है वो 29 तक कंटिन्यू, उन्होंने 4 जो है 4 युद्ध लड़े थे। तो इसलिए बाबर वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर and military commander with great reserves of energy. Full stop. He was a skilled swordsman और वो एक तलवारबाज skilled तलवारबाज भी था and could accurately judge his opponent's strength and weakness और बहुत ही जल्दी अपने जो उसके विरोधी थे, अपोनेंट थे, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती को और वीकनेस को, कमजोरियों को बहुत जल्दी परख लेता था, सही जजमेंट जो है निकाल लेता था। He contributed to Mughal architecture by creating structures that mixed intricate carvings from Hindu styles with Islamic design used by Turks and Persians. Full stop. It means he contributed to Mughal architecture. उन्होंने जो है मुगल आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूट किया था वाई क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मिक्स्ड इंट्रिकेट कार्विंग्स फ्रॉम हिंदू स्टाइल विद इस्लामिक डिजाइन यूज्ड बाई, जो कि तुर्क के द्वारा और पर्शियन के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। फुल स्टॉप। He was fascinated by nature and tried to recreate the gardens of Kabul. He was fascinated nature, वो जो है fascinated nature के थे और उन्होंने जो काबुल का गार्डन था उसको फिर से बनाने की कोशिश की थी। फुल स्टॉप। His memories, the बाबरनामा, comma, describe the flora and fauna of his empire in great detail. ओके, एंड उन्होंने बाबरनामा में जो है अपने एम्पायर के बारे में और फ्लोरा फना के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। बाबर वॉज एन अर्थोडॉक्स मुस्लिम, बाबर जो है एक कट्टर मुस्लिम, अर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि अर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, वो अपने धर्म के प्रति भी रिस्पेक्ट रखते थे, बाकी धर्मों के प्रति भी टॉलरेंस उन्होंने अपनाया था। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। ओके, रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, जो भी उनका सब्जेक्ट था, जो उनको मामला, यानी कि वो समझते थे कि कैसे हम अपने राज्य को अपने जो हमारा शासन रूल है उसको अच्छे से स्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाबर डाइड इन 1530, बाबर की 1530 में डेथ हो गई थी। हिज रेन वॉज शॉर्ट, उनका शासन काल भारत में छोटा था। एंड he could not set the affairs of state administration in order during this time. He left an empire that lacked cohesive civil administration system, यानी कि he could not set the affairs of state administration in order during this time, लेकिन वो जो है अपने अच्छे से उस मतलब शासन नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही कम समय शासन रहा था। हालांकि उन्होंने अपने राज्य को काफी एक्सपेंड किया था, फैलाया था। एंड ही लेफ्ट एन एम्पायर, और एक उन्होंने साम्राज्य छोड़ा था दैट लैक्ड कोहेसिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया नहीं था और उनके राज्य को आगे बढ़ाया था उनके जो बेटे थे, सन थे, हुमायूं ने। ओके, सो दिस इज आंसर नंबर 2 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन अकाउंट ऑफ हुमायूंस बैटल अगेंस्ट शेर शाह सूरी ऑन योर बर्ड्स, यानी कि शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शेर शाह वॉज अ ग्रेट कमांडर, शेर शाह एक महान कमांडर थे जो कि आर्मी को अच्छे से कमांड करते थे। शेर शाह वॉज अ ग्रेट कमांडर, फुल स्टॉप। हुमायूं फर्स्ट बैटल्ड शेर शाह एट चुनार, और हुमायूं का जो फर्स्ट युद्ध जो है शेर शाह के साथ हुआ था, कहाँ हुआ था?
चुनार में हुमायूं फर्स्ट बैटल शेरशाह एट चुनार, full stop. This battle had to be abandoned by Humayun as Babur. Battle had to be abandoned by Humayun as Bahadur Shah. Okay, Humayun as Bahadur Shah had become a threat in Gujarat. Okay, यानी कि जो हुमायूं का मोस्टली जो भी उनके राइवल्स थे वो दो राइवल्स थे, एक तो शेर शाह और दूसरे जो थे वो थे बहादुर शाह। ओके, बहादुर शाह जो कि गुजरात से थे। थ्रेट इन गुजरात, फुल स्टॉप। शेर शाह टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर इन बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल से शेर शाह थे और बिहार से नो लिसन अगेन, शेर शाह टुक यानी बंगाल बिहार दोनों जगह से जो वो उस समय जो है वो अंडर कंट्रोल में आ गया था शेर शाह के। लिसन अगेन, शेर शाह टुक एडवांटेज यानी कि शेर शाह को इसका एडवांटेज मिला ऑफ द सिचुएशन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। इस चीज का उनको एक जो है एडवांटेज मिला था, फायदा मिला था, क्योंकि हुमायूं के राइवल्स बहादुर शाह भी थे जो कि गुजरात के थे। of the situation and consolidated his empire in Bengal and Bihar. Okay, full stop. The two fought again in Battle of Chausa. यानी कि दो युद्ध हुए थे, जो युद्ध को लड़ा गया था। फर्स्ट जो था, द टू फॉट अगेन इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 CE वेयर हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह। वहां पर हुमायूं जो है शेर शाह के द्वारा उनको हरा दिया गया था। फुल स्टॉप। हुमायूं रिटर्न टू आगरा। इसके बाद हुमायूं जो है वापस आगरा चले गए। बट ही अगेन मेट शेरशाह एट कन्नौज, और दोबारा जो है वो कन्नौज में उनका युद्ध होता है, जो कि एट कन्नौज इन 1540 में युद्ध होता है। फुल स्टॉप। हुमायूं मेड सम टैक्टिकल एरर्स, और हुमायूं से कुछ गलतियां होती हैं, टैक्टिकल एरर्स होती हैं। ही वॉज डिफीटेड अगन, और दोबारा हार जाता है। फुल स्टॉप। शेरशाह देन बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। अब जो है इसके बाद हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह दिल्ली और आगरा उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता है और उसका रूलर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, डिस्क्राइब द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग शेरशाह रेन, यानी कि शेरशाह के शासन के दौरान मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको वर्णन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। सो नोट डाउन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, शेरशाह kept a strong and large standing army. शेरशाह कैप्ट एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज आर्मी को उन्होंने स्टेब्लिश किया था। शेरशाह कैप्टा रखता था, यानी कि शेरशाह के पास जो एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। शेरशाह कैप्टा स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। फुल स्टॉप। ही यूज्ड टू अपॉइंट सोल्जर्स पर्सनली, वो पर्सनली जो है सोल्जर्स को अपॉइंट करते थे। सैलरीज ऑफ दीज सोल्जर्स वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, योग्यता और स्किल के अनुसार उनकी सैलरी को फिक्स किया जाता था। फुल स्टॉप। ही रिवाइव्ड द सिस्टम ऑफ दाग और द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ओके, दाग जो है जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का नाम दिया जाता था, दाग और द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा और द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कि चेहरा यानी कि सोल्जर्स का रोल क्या है उसके बारे में। विच स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, शेरशाह's आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स प्लेस्ड अंडर द कमांडर। शेरशाह की जो आर्मी थी वॉज डिवाइडेड, यूनिट में डिवाइड हुई थी। प्लेस्ड अंडर द कमांडर्स। फुल स्टॉप। इट हैड इन्फेंट्री एंड कैवलरी along with a well equipped आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन्स होता है तोप खाना, तोप वगैरह की। इन्फेंट्री शस्त्र जो घोड़े थे या जो भी आर्टिलरी एंड कैवलरी
के साथ साथ उनके पास जो वेल इक्विप्ड आर्टिलरी भी था, इनकी इन्फेंट्री एंड कैवलरी के साथ साथ जो है वेल इक्विप्ड आर्टिलरी की भी सुविधा जो है वो शेर शाह के पास थी। तो ये जो दाग और चेहरा ये सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था और इसको शेर शाह ने फिर से रिवाइव किया, फिर से उसको स्टार्ट किया था। तो दिस इज आंसर नंबर 4. Okay. Next question, question number 5. What measures did Sher Shah take to improve the transport and communicate system? It means वो कौन से measures हैं जो कि शेर शाह ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उनको स्टार्ट किया था। ओके, सो वो कौन से measures हैं? सो राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Answer number 5. Okay, good. Sher Shah built an excellent network of roads. शेर शाह ने जो है एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स को जो है बिल्ट करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। दैट फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, जिससे कि कॉमर्स और ट्रेड को वो सुचारू रूप से जो है ट्रेड और कॉमर्स जो है व्यापार और व्यवसाय हो सके। Listen again. Sher Shah built an excellent network of roads that facilitated trade and commerce. Full stop. The longest and the most important road was the Grand Trunk Road. Okay. सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोड थी ग्रांड ट्रंक रोड. फुल स्टॉप. It connected सुनार गांव. Okay. In the east पेशावर में जो है इट कनेक्टेड यानी कि ये जुड़ती है. कहाँ जुड़ती है? ये सोनार गांव इन द ईस्ट टू पेशावर सोनार गांव के इन द ईस्ट तक से लेकर के पेशावर तक, पेशावर के नॉर्थ वेस्ट तक ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है जोड़ती है. ओके. ही ऑल्सो हैड सराय और रेस्ट हाउसेस बिल्ट फॉर ट्रेवलर्स, यानी कि शेर शाह सूरी ने सराय जो थी उनका निर्माण कराया था, जो कि रेस्ट हाउसेस थे, लोग उन पे आराम करने के लिए रुकते थे, जो कि ट्रैवलर्स यात्रियों के लिए बनवाया था. फुल स्टॉप. दीज वर आल्सो यूज्ड एज डाक चौकीज. ओके, उन्होंने डाक चौकीज का निर्माण करवाया था. किस लिए? पोस्ट को डिलीवर करने के लिए. फुल स्टॉप. These were the steps taken by शेर शाह to improve transport and communication. और ये steps थे, ये measures थे जिनके माध्यम से शेर शाह ने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जो ट्रांसपोर्ट था उसको इम्प्रूव किया था. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पिक्चर क्वेश्चन. ओके, पिक्चर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, you will solve these questions A, B according to this picture yourself. Okay, it means you will give answer, you will write the answer according to this picture of given questions yourself. आप खुद से इनको solve करेंगे. Okay, so it's enough for today and take care.